खुदा करे 12 बरस से बेचतर ना तो झूठ ना बुलवाए 27.5 दर्जन शहरों की खाक उड़ाई तब कहीं जाके इस बिगड़े दिल अमीर के यहाँ नौकरी पाई। जो तनख्वाह के एवज कूड़ा डालता है कुछ मांगो तो जूता तानता है। कौन हो पहले अपना नाम बोलो। अरे कौन है आप? बात तो मुद्दत से कब्रिस्तान के शीश महल में होता है। तू कौन है जो उसके नाम से रोता है? क्या ये आप ही का नाम है जो आपने लिया? मगर ये तो बहुत लंबा है सरकार। बंदा परवर मैंने तो कुछ ना कहा जो कुछ कहा आप ही ने कहा। मुझे इतना लंबा नाम याद ना रहेगा जरा फिर फरमा दीजिए। ये टुकड़ा किसी को मिला हुआ? ये तो और लंबा हो गया सरकार। मुझे नहीं पहचानता। सरकार मुझे तो अपना कोई छोटा सा नाम बता दीजिएगा। इतना लंबा नाम मुझे याद ना रहेगा। दारोगा जे सरकार इसमें भी है थोड़ा जमील। तो फिर हुजूर का हुजूर। सरकार ये तो बहुत ही छोटा हो गया। इसमें थोड़ा बढ़ा दो। तू इसमें क्या बढ़ाएगा? हुजूर मादे लंबू अकल से भरपूर हिमाकत से भरपूर बस कम वक्त ना हमजार। अर्थात तेरा मालिक कहाँ है? तो नादिम हाँ। साहब वो तो 12 बरस से बेचकर आपसे नहीं मिल सकती। क्या 12 बरस से बेचकर? जी 12 बरस से बेचकर। अबे काबुल के गधे क्या बोलता है? ये भी उसकी नस्ल से मालूम होते हैं। मैं क्या बकता हूँ सरकार वही तो मुझे कहते थे। मर्दू एकदम गोली मारने के काबिल है। अबे अहमक के टट्टू क्या कह रहे हैं? यही के जब कोई मुझसे मिलने आए तो कह दूं कि 12 बरस से बेचकर नहीं मिल सकते। मर्दू एकदम गोली मारने के काबिल है। ये 12 बरस से नहीं 12 बजे से पेश। ओ हाँ 12 बरस से नहीं 12 बजे से पेश। लेकिन आप यहाँ के सिलसिले में आए कवर है ना जो मुलाकात के लिए। मुलाकात आपने मुझसे कर ली। जो कुछ बयान है मुझे बता दीजिए। मैं दूंगा। तू जैसे कह रहे जैसे और वो 12 बजे को 12 बरस कहते हैं। ऐसा नहीं हूँ मैं कहा। क्यों बे? मुझे क्या चाहिए गधा? सरकार आपकी तो सुन ही नहीं है। एकदम गोली मारने लगे काबिल है। बहुत अच्छा सरकार आप यहीं खड़े रहिए मैं भी आता हूँ। एकदम गोली मारने लगे काबिल है। मैं यहाँ पे आया था कि नाजिम साहब से कहूंगा कि अगर मेरी बीवी आपके पास शिकायत कर रही है तो उसकी बात पे यकीन न लाना। तो वो अल्लू का पट चल रहा एकदम गोली मारने लगे काबिल है। ऐसी प्यारी शक्ल है इससे तो बात करना चाहिए। क्या मैं ये तस्वीर देख सकता हूँ? जी हाँ देखिए क्या आप इन्हें नहीं पहचानते? पहचानता तो हूँ मगर मरदूद एकदम गोली मारने के काबिल है। क्या कहा? माफ करना बेगम साहिबा ये मेरा तकिया कलाम है लेकिन ये शख्स जिसकी तस्वीर है निहायत बदनाम है। दिन रात चकले में भटकता है रास्ता चलती औरतों से अटकता है। मेरे शौहर की तस्वीर है कोई और होगा इंसाना चपलों की खाक उड़ाने वाला। आपका शोहर हो के भाई इसमें मुझे कोई बहस नहीं। हमारा मालिक था और उनको बोल देना 12 बजे के बाद में। ठीक है इधर इधर दरवाजे इधर है। मैं जाता हूँ। हाँ मैं कह दूंगा जाए। मैं जा रहा हूँ। जाए ना। मैं चला गया। कैसा मजा देखा है। यार रब्बी जुलजलाल मेरे शौहर का ऐसा बेहुदा ख्याल। ओह तुम यहाँ खड़ी हो मेरी जान। चलो अलग रहो मुझ पर हाथ ना धरो मुंह
रचाया है, लोगों को मुझ पर शुभाया है। हाँ मियाँ, क्या खूब चाल चला। तो फिर तुम इस बदमाश को गिरफ्तार क्यों नहीं करवाते? जेल खाने क्यों नहीं भिजवाते? मैं आज ही गिरफ्तार कराता हूँ और आज ही जेल खाने भिजवाता हूँ। क्यों, कैसा रास्ता दिया? ऐसा चाहता दिया रख लो, सुन तो, जब क्लियर हो जाए तो मैं भी ऐसे ही मिलेगा। तुम्हारे समझ में भी आया? हाँ, खूब समझ तो भी आया। ऐसे ही मिलेगा, यही छोटा। के आपको बेहतर बताया और अपना पीछा छुड़ाया। कहा बल्ला सच। मेरे समझ में भी कुछ ऐसा ही है। कोई अंदर है जीशान? कौन है मेहमान? जी क्या नाज़िम साहब मकान पर नहीं है? जी नहीं, मगर आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? जी बंदी 20 मार खान के मोहल्ले से आई है, अपने शोहर की फरियाद लाई है। क्या आपका शोहर भी है? जी हाँ, मेरा एक शोहर भी है। तो लोगों के 20 रुपए जो आप कहेंगे। आपकी क्या फरियाद? जी क्या बताऊं, दिन रात मुझे सताता है, मारता है, गालियां सुनाता है। तो आप क्या चाहती हैं? नाज़िम साहब उसको यहाँ बुला के फांसी दे दें। नहीं जी, मेरा उससे पीछा छुड़ा दे, यानी मुझे तलाक दिलवा दे। अरे नहीं नहीं, जहाँ तक निकले निभाओ। तलाक का लफ्ज़ ना ज़बान पर लाओ। ये तलाक लेकर कहाँ जाओगे? अरे दूसरे कसम के पास और जाओ। जी मुझे कहीं जाने की जरूरत ही क्या है? ओह, तो कोई और सूरत है क्या? जी जहूर नामी जवान निकाह को तैयार है। अरे दूसरे बख्शू मददगार है। बख्शो, बख्शो। जी हुजूर। कौन? जहूर? कसम हो गया। इसे यहाँ कौन गया? ज़रूर कहते हैं आपने किसको पुकारा? जी यही तो है वो जहूर जिन्होंने मुझसे शादी का ख्वाल हारा। खुदा का। किसने? तूने मुझे तूने हाँ किसने? इतनी जल्दी भूल गया, अभी तो एक हफ्ता भी नहीं गुजरा। अरे नेकबल देख के बातें कर। ये है इन्हीं बेगम साहिबा के शोहर। तो फिर कौन है बदगोहर? क्या करूँ मेरे वाली? आठवीं की अपनी मंगवाली चुपके से खाली। मेरा नाम अमीर शैदा खान है। वो जरूर होगा कोई लुच्चा गुंडा। सच कहा तूने तो बीबी की तरह से बात बनाई जो मेरी आंखों में है जमी छाई और जो मैं दिखा दूं तेरी कोई निशानी। हाँ, ये बात मानी। मुझे लेकर घर मिट्टी हुआ जाता है। यहाँ भी वम शक्ल वाला फिक्रा चलाना पड़ेगा। प्यारी, मुझे लगता है इन्होंने भी मेरे उस हम शक्ल से धोखा खाया। हम शक्ल कैसा हम शक्ल? बहन ये सुनने काबिल है नकल। इस शहर में एक बदमाश आया है जो हूबहू है इनका हमशक्ल। इनका हाँ, अब मेरा हम शक्ल होने की वजह से लोग मुझ पर शक करते हैं। ऐसे बेरहम करना बेकार है। हाँ, अलबत्ता वो मूजी काबिलेदार है। वो वाले शहर अनकरीब उसको पकड़ कर लाता है और बंदा उसको सूली चढ़ाता है। बाग शैदा बाग अपनी को सारा भेद खुल जाता है। क्यों बहन? तुम कैसे चुप खड़ी हो? चुप न रहूं तो क्या कर? झूठे क्या के सच्चा रोए यही मिसल है। तो तुम्हारी बात का कोई सबूत है क्या? सबूत क्या? ये अंगूठी निशानी मौजूद है। है तो उसकी। तो क्या होती मेरी? अच्छा बहन तुम्हें मैं साथ चलूं? अब नहीं बहन मुझे इजाजत दो। अरे जब इजाजत कैसी तरह तमाशा तो देखो। बीबी देख लो। बोल तो दिया। क्या एडिसिया? अहमक, शराबी, पागल, इनमें से अगर कोई गुनाह करे
दरगुजर की जा सकती है, लेकिन जिस गुनाह में अक्ल, तमीज, इरादा ये सब चीजें शामिल हैं, उससे चश्मपोशी करना इंसान के लिए भी मुश्किल है ज़बान भी बंद, लब आए सुखन फताज भी, दम बखुद है नुत्क भी और नुत्क का एजाज भी, होंठ तक आते हिजाब आता है लफ्ज़े उज़्र को, छुप के बैठी है गले में शर्म से आवाज भी। मेरे प्यारे, मेरे दिल के मालिक, इंसान और गलती एक साथ पैदा हुई। जो गुनाह नहीं करता वो बेशक सजावार तौसीफ है, पर जो गुनाह करके नादिम होता है और तलाफी करता है वो उससे भी ज्यादा काबिल तारीफ है। शुक्र है उसका कि जीने का सहारा हो गया, गैर का जो हो चुका था हमारा हो गया। क्या तुम मेरी बेपरवाहियों का गुनाह माफ करती हो? मेरे प्यारे, तुम अगर कत्ल भी कर देते तो मुझे उस पर करने का हक न था। फिर बार बार माफी मांगकर मुझे क्यों शर्मिंदा करते हो? मैं तुम्हारी कनीज हूँ और आका को कनीज पर हर तरह का इख्तियार होता है। कब्जा है दिल पे जान पे अमलो तमीज पर, आका को इख्तियार है अपनी कनीज पर। रहम और दरगुजर भी हो अपनी सजा भी हो, 100 बार माफ करूँ पर खता भी हो। बरसन लागी बदरिया रूम झूमके, बरसन लागी बदरिया रूम झूमके, बरसन लागी बदरिया रूम। मार्कस, ओ फरेबी तकलबाज मार्कस, ओ बेवफा रोमन, तू कितना जलील शख्स है। तेरे होंठ झूठे लफ्जों में डीसिया से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और तेरे दिलो जिगर अभी तक राहील को प्यार कर रहे हैं। क्या गुनाह के बाद फिर गुनाह करेगा? एक शरीफ यहूदन की जिंदगी की तरह इस रोमन शहजादी का भी हाल और मुस्तकबिल तबाह करेगा। बस अब भी बात आ, ये काम क्यों बेदीन करता है कि जिस पर खुद तेरा दिल तुझको 100 नफरीन करता है। ठहरो, ठहरो। जाते कहाँ हो मुझको ठिकाने लगा के जाओ, मारा है जिसको उसका जनाजा उठा के जाओ। क्या शेर है। बेकस पे सितम हद से गुजरकर नहीं करता, इस तरह कलेजा कोई पत्थर नहीं करता। दुनिया में है सयाद भी जल्लाद भी, लेकिन जो तूने किया कोई सितमगर नहीं करता। राहील, जब तक सितार के तार आपस में मिले रहते हैं तभी तक उससे दिल लुभाने वाला सुरीला नगमा पैदा होता है, मगर तुम्हारे बाप की जिद ने ठोकर मारकर हमारी मोहब्बत के साज का तार अलग कर दिया। अब इस टूटे हुए साज से दोबारा मोहब्बत का नगमा पैदा होना महाल है। पहले मेरा कुछ ख्याल था मगर अब कुछ और ख्याल है। अब ना वो बात रही और ना वो होश मुझे, तुम भी अब कर दो मेरी तरह फरामोश मुझे। अगर यही करना था, जब आगे बढ़कर धोखा ही देना था, तो फिर एक भोली भाली वफादार लड़की को जो अपने बाप से मोहब्बत करने के सिवा किसी और चीज से वाकिफकार न थी कि मोहब्बत क्या है, मोहब्बत किससे करनी चाहिए, मोहब्बत क्यों करनी चाहिए, एक मासूम बच्चे की तरह जवान होकर भी इन बातों से खबरदार न थी। उस भोली भाली लड़की के सामने दो जानू बैठकर आंसू बहाकर गिड़गिड़ाकर क्यों अपनी मोहब्बत पर यकीन दिलाया, क्यों उसकी जिंदगी के आबे हयात में झूठी मोहब्बत का जहर मिलाया। मैं मजबूर था, शुद्ध बात का होना जरूर था। तुम्ही वो फूंक डाला साथ दिल के जानो तन जिसने, बिगाड़ा अब घर जिसने, उजाड़ा है चमन जिसने। तुम अपना जुल्म इस आँख और दिले रंजूर से देखो, हमारा घर जले और तुम तमाशा दूर से देखो। राहील, तुम्हारा हुस्न, नेकी, इस्मत, शराफत, ये सारी चीजें अभी तक एक अमानत की तरह छूती हुई। इसलिए वो बदबख्त लड़की किस्मत और बाप के फैसले पर सब्र कर और मुझे दिल से भुला दे, क्योंकि इस मजबूरन जुदाई के भी हम दोनों जिम्मेदार हैं। जाओ, मुझसे अच्छे और काबिल लोग तुम्हारी कद्र करने को तैयार हैं। बदला जो मैंने तुम भी बदल डालो तौर को, जो दिल मुझे दिया था वो दे दो अब और को। तुम जैसे बेदीन सोता चश्म मर्दों का शेवा है। जिस तरह एक खुदा परस्त की तबीयत दो खुदाओं की अताअत का इकरार नहीं करती, उसी तरह एक शरीफ वफा परस्त औरत एक मर्द को छोड़कर दूसरे मर्द को प्यार नहीं करती। उम्र भर को तुझ पे सदके जान मेरी हो चुकी, तू ना हो मेरा मगर मैं दिल से तेरी हो चुकी। लगता है मुझे राज के चेहरे से पर्दा उठाना पड़ेगा। राहील, तुम आज से पहले मुझे क्या समझती थी एक वफादार यहूदी। और अब क्या समझती हो?
करने और मजबूरन अपनी कौम की लड़की शहजादी बीसिया से शादी करने के लिए लाचार हूँ। तुम वली अहद हो? तुम होने वाले शहरयार हो और शहजादी बीसिया से शादी करके उसे अपने फरेब के धंधे में फंसाना चाहते हो। मुजना शाह की तरह उस गरीब की भी जवानी खाक में मिलाना चाहते हो। नहीं नहीं, तेरे उस नए और भोले शिकार को हरगिज खबर ना होगी कि तू झूठा है, मक्कार है, अय्यार है। अगर वो तेरी खसलतों से खबरदार होती तो कभी तेरे धोखे में ना आती। इस शादी को शादी कहने वाला धोखेबाज है, क्योंकि ये शादी नहीं, एक औरत की जिंदगी का अंजाम और दूसरी औरत की तबाही का आगाज है। मगर ये शादी कल के दिन मुकर्रर हो चुकी है और कल का दिन मुकद्दर के फैसले की तरह अटल है। तो मुकद्दर का ये फैसला है कि ये शादी कभी ना होगी, जरूर होगी, कयामत तक ना होगी, कल ही होगी। हरगिज ना होगी। मैं जो कहता हूँ, मैं भी जो कहती इस शादी को कौन रोक सकता है? हूँ, मैं, तू? हाँ मैं इज़रा यहूदी की लड़की राहील और मेरे साथ रोम का बादशाह, रोम का रिवाज और रोम का कानून, मैं इन सबको मजबूर कर दूंगी कि दगाबाज की उम्मीदें खाक में मिला दे, इस बदअंजाम शादी के घरोंदे को ठोकरें मार कर ढा दे। ये नामुमकिन है। अगर ये नामुमकिन है तो मैं समझूंगी कि जालिमों और मूजियों के लिए मैदान साफ है। रोम में ना कोई बादशाह है, ना कानून है, ना इंसाफ है। बुज़दिल है असल में तो बज़ाहिर दिलेर है, ये दूर से दिखाने को मिट्टी के शेर है। बस चुप। वो तबीब अपना है, दिल उसका किसी पर ज़ार है। मुश्तबाद है मर्द, ईसा आप ही बीमार है। पाले पड़े हैं, पाले पड़े हैं, गुरबत में जीने के लाले पड़े हैं, कैसे बेदर्द पाले पड़े जालिम निगाहों की बेदाद देखो, बेदाद देखो। जालिम निगाहों की बेदाद देखो, बेदाद देखो। जितवन के सीने में भाले पड़े हैं, कैसे बेदर्द भाले पड़े हैं, कैसे बेदर्द भाले पड़े हैं, गुरबत में जीने के लाले पड़े हैं, कैसे बेदर्द भाले पड़े हैं, कैसे बेदर्द भाले पड़े हैं, भाले पड़े हैं, भाले पड़े हैं। लचक है शाखों में, जुम्बिश हवा से फूलों में, बहार भूल रही है खुशी के झूलों में। हवाए ऐश ने फैलाई निखते शादी, उड़ाया मुश्क खतन खाक के बबूलों में। आली मर्तबत शहजादी, इस शहर का मशहूर सौदागर इज़रा यहूदी आस्ताना बोसी की तमन्ना में दर दौलत पर हाजिर है और बारियाबी की इज्जत हासिल करना चाहता है। वो यहूदियों में सबसे शरीफ बूढ़ा है, मैं उससे मिलके खुश हूँ कि उसे हासिल कर। इज़रा और यहाँ मुझे पहचान कर उसके मुंह से कुछ ऐसी वैसी बात निकल जाएगी तो ये महफिल शादी लम्हे भर में इंसाफ की अदालत से बदल जाएगी। देवता खैर करे। ये नहुसत की निशानी मुसीबत का पेश खैमा इस हंसी खुशी के जलसे में कहाँ से नाजिल हो? बुजुर्ग बाप, आपने नफरत का इजहार क्यों किया? वो कोई चोर या खूनी है? अजीज शहजादी, इस शादी के जलसे में एक यहूदी का आना सख्त बदशगुनी है। खुशामदीद, मैं तुम्हें इस खुशी के जलसे में देखकर निहायत मसरूर हूँ। आली मर्तबत शहजादी, सल्तनत आपके घर में मौजूद है, ज़र लिबास आपके तोशे खाने में भरे पड़े हैं, ज़र जवाहिर आपके कदमों में खेलते फिरते हैं। इनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसकी आपको परवाह और जरूरत हो, इसलिए मैं अपने
शहजादी, अगर इस नजिस यहूदी की मौजूदगी जरूरी है तो पहले इसे मंदिर भेजकर दुआएं दम करके पाक बनाया जाए, उस पर भी शादी के जलसे में लाया जाए तो दूर ही बिठाया जाए। आली मर्तबत दीनी सरदार, जिस तरह रोमन कौम अपने बादशाह की वफादार है, उसी तरह यहूदी कौम भी उसी की ताबेदार है। जब बादशाह का अपनी रैयत के हर छोटे बड़े हर मजहब और मिल्लत पर यकसा हाथ है, तो उसकी एक शरीफ रियाया को सरे दरबार जलील करना कितने शर्म की बात है। जलील को जलील कहना मेरी नजर में कोई बुराई नहीं। क्या तुम यहूदियों ने अपनी कीना परवरी, बेरहमी और सूदखोरी से हम रोमनों के सर पे मुसीबतें नहीं ढाई? अगर वाकई हम ऐसे हैं तो हमें ऐसा बेरहम बनाने वाले तुम और तुम्हारी जालिम कौम है। तुम सितम करते रहे और हम सितम देखा किए, खानमा बर्बाद होकर रंजो गम देखा किए, सर हुए तेगे अदावत से कलम देखा किए, तुमने की लाखों जफाएं और हम देखा किए। उसका हम पर मगर उल्टा असर होता गया, छांटने से नस्ल मजहब बार होता गया। नाक बदल देश यहूदी खामोश है, शायद तू अपनी जिंदगी से ना उम्मीद है। मुकद्दस बाप, एक फरसुदा आवाज बूढ़े को अपना मुखातिब बनाना आपके रुतबे और शान से बाईद है। मैं भी इस राय की हिमायत करते हुए आपसे इसकी कसूर को माफ करने की दरखास्त करता हूँ और इस यहूदी को खामोश रहने का हुक्म देता हूँ। खैर, आगे आइए और बरकत दे के मेरे प्यारे बच्चों से हाथ मिलाइए। कुछ और एक दूसरे के मेहरबान रहो, दुनिया में बामुराद रहो, शादमां रहो। ठहरो, ठहरो। जब तक इंसाफ की अदालत में बादशाह आदिल के सामने एक मजलूम बावफा की अर्जी पेश होकर दगाबाजी के मुकदमे का फैसला न हो, उस वक्त तक ठहरो। ये कौन? बायसे तकलीफ राहत में गिरा जानी हुई, सुन रहा हूँ साफ एक आवाज पहचानी हुई। तू कौन? राहील, तू यहाँ किस लिए आई? मैं इंसाफ माने। क्या तुझे यकीन है कि एक रोमन शहजादे के खिलाफ तेरी फरियाद सुनी जाएगी? अगर इस दरबार का ये दावा है कि यहाँ अमीर और गरीब का यकसा इंसाफ होता है, तो इसे अपने दावे की शर्म रखने के लिए मेरी फरियाद सुननी पड़ेगी। अजनबी लड़की, तू कौन है? किसकी सताई है? किसके खिलाफ फरियाद लाई है? मुझको सताने वाला, तीनों दुनिया से मिटाने वाला, जफा पेशा उदूए जान सितमगर कौन है? ये है। शिकायत जिसकी करता है मुकद्दर कौन है? ये है। कौन? वली अहद सल्तनत? शहजादा मार्कस। हाँ हाँ, यही यही। इसी के दम से खिज़ां बाग की बहार हुई, यही है जिससे मेरी जिंदगी यहार हुई। खामोश बेअदब लड़की। बचिए, बचिए शहजादी साहिबा, इस खूबसूरत सांप से बचिए। बेरहम है ये रहम, सरे मुंह नहीं रखता, ये रूह में दर्द, आंख में आंसू नहीं रखता, आजाद है जज्बात पे काबू नहीं रखता, इंसान है इंसान की मगर खून नहीं रखता, वो फूल है ये फूल जो खुशबू नहीं रखता। बस खामोश। अपने प्यार की निस्बत ऐसा कोई भी लफ्ज़ जिससे उसकी तौहीन नहीं सुन सकती। शहजादी, सरासर मक्र, सरतापा दगा नाशना है ये। मेरी आंखों से गर देखो तो हो मालूम क्या है ये। गवारी रहना बेहतर जानिए इस वक्त होने से, वफा की है अब बस उम्मीद मिट्टी के खिलौने से। आला हजरत, अगर मेरी नसीहत कबूल फरमाए तो ये कहूंगा कि एक औरत के बयान पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए। ये औरतें शैतान के मकतब से तालीम पाकर निकलती हैं, इनसे हर वक्त डरना चाहिए। जफा से उन्स करें और वफा से आर करें, जिगर पे जर्ब लगाएं तो दिल पे वार करें, जो शर्मनाक अमल हो हजार बार करें, ये बेगुनाह को दम में गुनाहगार करें। हजार मक्र के पहलू निकलते बाज से हैं, जहां में जितने हैं फितने सब इनकी जात से हैं। शरीर आलाए सल्तनत, ये अदालत और सल्तनत के एक मुअज़्ज़ज़ रुकन होकर इंसाफ के रास्ते में रोड़ा अटकाना, दबाव डालकर शाही इंसाफ और शाही राय को एक मजलूम फरियादी के खिलाफ बनाना, क्या ये इन जैसे मुकद्दस मजहबी पेशवाओं से सदाबार है? क्या
कानून गुमराहों के लिए है या बादशाहों के लिए? अगर बादशाह गुमराह है तो जरूर वो भी कानून की रस्सी में जकड़ा जाएगा। अगर शहजादा चोर है तो जरूर चोरी की इल्लत में पकड़ा जाएगा। मैं फिर कहूंगा कि आम रईयत से एक शहजादा काबिल तौकीर है। जिस हथियार से गुलाम पर ज़र्ब लगाई जाए उस हथियार से आका को कत्ल करना रुतबे और शान की तहकीर है। मगर इंसाफ की तलवार आका और गुलाम, गरीब और अमीर सबके साथ यकसा सुलूक करती है। यहाँ तमीज न आका में है न बंदे में, कि साफ दोनों की गर्दन है एक बंदे में। इश्क का जोश एक किस्म का जुनून होता है। खुशामदबाजी से इंसाफ का खून होता है। चुप चुप चुप! तू एक भिखमंगे यहूदी की कंगाल छोकरी और चिराग सल्तनत बुझाने का इरादा, एक बेनंगो मुफलिस लड़की और खानदान शाही की तौहीन का वादा। तो यूं क्यों नहीं कहते कि अमीरों के सर ताजो सर के लिए और गरीबों के सर उनकी ठोकरों के लिए? बेशक वाह है मजहब और वाह है मजहबी आदमी। तुम्हारा गम है गम, मुफलिस का सदमा एक कहानी है। तुम्हारा ऐश है ऐश और हमारा ऐश फानी है। यहाँ 55 बुढ़ापा, वहाँ बुढ़ापा भी जवानी है। तुम्हारा खून है खून और हमारा खून पानी है। ये धागे नखवते क्या लेकर अपने साथ जाएगा, यही रह जाएगा कब यहाँ से खाली हाथ जाएगा। आदिल बादशाह, अब मुझे इंसाफ मिलने में क्या देर है? अगर अभी आपने ना सुना तो मैं इससे भी ज्यादा बुलंद आवाज में इंसाफ इंसाफ पुकार सकती हूँ। अफसोस, क्या करूं और क्या ना करूं। घड़ी शादी की जो शाद आई थी ना शाद जाती है। इधर इंसाफ जाता है उधर औलाद जाती है। अंधेरे में पड़ा था, क्या खबर थी मुझको इस दिन की। जवानी इसकी और मेहनत मेरी बर्बाद जाती है। आदिल बादशाह, क्या बेटे की मोहब्बत और इंसाफ में जंग हो रही है? हाँ, मगर फतह इंसाफी को मिलेगी। तो फिर मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। जरूर मिलेगा। आपसे? हाँ, मुझसे। लेकिन कब? अभी। कहाँ? यहाँ बढ़ो बढ़ो ऐ शाही हुक्म के परिस्तारो। इस तरह खलक को हथकड़ियां फैलाओ और इंसाफ के लिए कल इसे मजहबी अदालत में ले जाओ। प्यारे बाप रे, ले जाओ, अरे आदम, ले जाओ। सवा 14 क्या